मेरा नाम सैयदा आयशा है। मेरे पापा का नाम सैयद कमर अली है। मैंने नीट 22 के एग्ज़ाम दी है, उसमें मेरा स्कोर 635 मार्क्स आया है। इंडिविजुअली मुझे फ़िज़िक्स में 150 है, केमिस्ट्री में 155 और बायो में मुझे 330 आया है। मैं अकोट तालुका से बिलोंग करती हूँ और मेरी बेसिक एजुकेशन यहीं से हुई है। देन मैंने नीट की पढ़ाई के लिए ललित ट्यूटोरियल्स ज्वाइन की थी। मेरी जो सिस्टर है उनका नाम आफिया नाम है और उन्होंने भी ललित ट्यूटोरियल से अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। देन मेरा एक कज़िन है दानिश खान, उन्होंने भी अपनी नीट के लिए रिपीट ईयर में ललित ट्यूटोरियल्स में एडमिशन ली थी। मेरी जो बहन है उनको GMC यवतमाल मिला था एज अ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर MBBS और मेरे जो भाई है कज़िन है उन्हें KEM मुंबई में एडमिशन मिला था। उन दोनों ने जो प्रिपरेशन की और जो उनकी स्ट्रैटेजी थी उससे मुझे बहुत हेल्प मिली और जो उन्होंने मुझे बताया ललित ट्यूटोरियल्स के बारे में वो मेरे लिए एक बेसिक प्लान बन गया था। और ललित ट्यूटोरियल्स के बारे में जो उन्होंने मुझे बताया उससे मुझे भी एक इच्छा हुई कि मैं ललित ट्यूटोरियल्स ज्वाइन करूं। देन फिर मैंने भी नीट के लिए ललित ट्यूटोरियल्स में ज्वाइन किया और मेरा जो कंक्लूजन था वो बहुत अच्छा था। फिज़िक्स बेसिकली सब लोगों को एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है, बट जो कालपंडे सर की टीचिंग प्रोसेस है वो उसको एकदम सिंपल और ईजी बना देती है। मैंने भी जब नीट के लिए ललित ट्यूटोरियल ज्वाइन की तो फिज़िक्स का एक थोड़ा सा डर था कि पता नहीं फ़िज़िक्स में भी डिफ़िकल्ट होगा, बट सर ने जिस तरह से एकदम बेसिक से स्टार्ट किया तो फ्रॉम द फर्स्ट डे मुझे एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि आई कैन डू दिस। देन मैंने धीरे धीरे फिज़िक्स की पढ़ाई स्टार्ट की और मुझे कालपंडे सर की वजह से वो बहुत ईजी लगने लगा। सर का जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है वो बहुत अमेजिंग है। सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है और मतलब फिज़िक्स के लिए कालपंडे सर ही बेस्ट है। मैं यही बोलूँगी कि सर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस छोड़ देते थे स्टूडेंट्स के लिए और सर कहते थे कि आप खुद इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढो। तो जब हम वो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते थे तो और बहुत से कंसेप्ट हमें पढ़ने मिलते थे बुक्स के थ्रू और नेक्स्ट डे सर जो समझाते थे उससे आइडिया लगता था कि हम कहाँ पे रॉन्ग है कहाँ पे राइट है। एंड देन धीरे धीरे मैंने फ़िज़िक्स की पढ़ाई की। सर इतने टेस्ट लेते थे फिज़िक्स के, इतने न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए कि मुझे फ़िज़िक्स कभी डिफ़िकल्ट नहीं लगा। देन MCQ की बुक्स मैंने सॉल्व की। मेरा ये प्लान था कि मैं डेली बेसिस पे सर जो सिखाते थे वो घर पे आके मैं रिवाइज़ करती थी। थेरी सारी थेरी मैं डे टू डे कवर करती थी। एंड देन जब लेसन ख़त्म हो जाता था तो फिर उस पूरे चैप्टर के MCQs मैं 1-2-3 दिन में कंप्लीट करती थी। बट मेरा ये था कि कुछ टॉपिक्स कुछ बुक में अच्छी है, कोई दूसरे बुक में अच्छी है, तो मैं क्या करती थी कि कोई टॉपिक इस बुक से कवर करती थी, कोई उस बुक से कवर करती थी और अगर कोई टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट होता था तो मैं दोनों बुक से कवर कर लेती थी। बेसिकली मेरा प्लान ये था कि मैं 2-3 दिन में उस चैप्टर को कवर कर सकूं और साइड वाइज मैं केमिस्ट्री और बायो को भी कवर कर सकूं। ये मेरा फिज़िक्स के लिए मेन प्लान था। फिज़िक्स स्टार्टिंग में लिटिल बिट डिफ़िकल्ट लगा था बट कालपंडे सर की वजह से इट वाज वेरी सिंपल, वेरी इजी। सर का जो टेक्निक है वो बहुत अमेजिंग है और मुझे वो बहुत फिज़िक्स इंटरेस्टिंग बन जाता है सर की वजह से। बायोलॉजी में मेरा स्कोर 330 आया है। बायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, मतलब कुछ लोगों को ये बहुत सिंपल लगता है बट मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा था क्योंकि मेमोराइजिंग बहुत करनी पड़ती है बायोलॉजी में। मुझे थोड़ा सा ये हार्ड गया था क्योंकि क्या होता था कि मैं ऑन टाइम पेपर सॉल्व करते वक्त भूल जाती थी। बट जो बायोलॉजी की फैकल्टी है ललित ट्यूटोरियल्स पे वो बहुत अच्छे पेपर्स उन्होंने निकाले थे। सर का हर पेपर एक स्टैंडर्ड पेपर होता था और जब मैंने नीट का भी पेपर दिया तो मुझे सर की पढ़ाने की जो लाइंस होती थी वो याद आती थी। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बायो की जो फैकल्टी है ललित ट्यूटोरियल्स पर बहुत अमेजिंग है। सर के जो टीचिंग मेथड है और स्पेशली सर के पेपर्स पूरे NCERT कवर करती है और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। मैंने जितने भी सर के पेपर्स किए वो सब नीट लेवल के थे और सब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। हर क्वेश्चन ऐसा था कि उसके लिए मुझे सोचना भी पड़ता था बट वो NCERT से रिलेटेड था तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। मेरा केमिस्ट्री का स्कोर 155 रहा। इस बार जो केमिस्ट्री का पेपर था वो हर साल से थोड़ा अलग आया था बट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री फैकल्टी जो ललित ट्यूटोरियल्स पर है उन्होंने हमें जिस तरह पढ़ाया था वो इतना हेल्पफुल रहा पेपर सॉल्व करते टाइम पर कि मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा था। एक्चुअली हम लोगों को हर तरह का पेपर, हर तरह के क्वेश्चंस कराए गए थे केमिस्ट्री के। जो इनऑर्गेनिक और फिज़िकल के लिए फैकल्टी है उनकी नोट्स इतनी अच्छी है कि मुझे कोई और बुक
करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हुआ। थ्योरी के लिए सर की नोट सफिशिएंट थी, इतनी हेल्प हुई मुझे। मैंने वो थ्योरी कितनी बार पढ़ी होंगी मुझे नहीं पता, बिकॉज वो इतनी हेल्पफुल थी कि मैं बार बार उसी से अपने टॉपिक्स रिवाइज करती थी। इवन इन द लास्ट मंथ जब मुझे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक रिवाइज करना होता था तो मैं सर की नोट्स लेती थी। एमसीक्यूज़ के लिए मैंने दूसरी बुक्स रेफ़र की थी, एमटीजी की बुक मैं सॉल्व करती थी, बिकॉज उसमें हर तरह ईजी से डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस प्रेजेंट थे। तो मैंने वही किया था। जो ऑर्गेनिक के लिए फैकल्टी है ललित ट्यूटोरियल्स में, उनका जो टीचिंग मेथड है वो बहुत डिफरेंट है बाकी टीचर्स से, वो बहुत अच्छा है। मेरी ऑर्गेनिक काफ़ी वीक थी, इवन मुझे ऑर्गेनिक के बेसिक्स चीज़ों में भी बहुत डिफ़िकल्टी जाती थी, बट सर ने जब मुझे पढ़ाया तो वो बहुत इजी होने लगा और मेरे क्वेश्चंस भी करेक्ट होने लगे। सर के जो पेपर्स होते थे वो बहुत हेल्पफुल रहे और नीट में भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टेस्ट सीरीज़ के जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज हम लोग जितना भी साल भर पढ़ाई करते हैं उसका एक थरो रिवीजन होता है टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ में ऐसा होता है कि हम लोग अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं कि हम लोग किस पोजीशन पे खड़े हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारी बातें होती है जब हम लोग टेस्ट सीरीज़ देते हैं। ललित के जो टेस्ट सीरीज़ थी वो बहुत ब्रिलियंट थी, इजी टू डिफ़िकल्ट हर तरह के क्वेश्चंस प्रेजेंट थे। नीट की लेवल या कभी उससे डिफ़िकल्ट कभी उससे इजी, बट हर तरह की से हमें तैयार किया गया था कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट भी आया तो हम लोगों को रेडी रहना चाहिए, इजी भी आया तो हम लोग कवर कर सके। ओवरऑल हर टाइप से हम लोगों को तैयार कर दिया गया था। हम लोगों को कम भी मार्क्स आते थे तो सर हमको मोटिवेट करते थे, ज़्यादा आ जाते तो सर हमको बताते थे कि ये हम लोगों को और करते रहना चाहिए, ये फाइनल मार्क्स नहीं है। फाइनल के लिए हमें हमेशा प्रिपेयर करते रहे सर का जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट रहा। इवन टेस्ट सीरीज़ में भी जब टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि तब एक फ़ाइनल सेक्शन शुरू होता है। तब सर का जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। टेस्ट सीरीज़ में बहुत ज़्यादा पेपर्स हमारे हुए, इतने पेपर्स शायद ही कहीं और होते होंगे। बहुत ज़्यादा पेपर्स हमारे लिए, बहुत सारे एमसीक्यूज़ हमने सॉल्व किए और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। हम लोगों को कालपांडे सर ने एक डेमो पेपर के तौर पे एक सेंटर दिया था और हमें वहाँ जाके वहाँ की फैकल्टी थी उनके सामने हमारा पेपर लिया गया था। तो एक बेसिक एक्सपीरियंस आया था हमें कि नीट का पेपर कैसे होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट्स मिले थे। एक तो पूरा नीट का एटमॉस्फेयर था, इवन चेकिंग से लेके एट द एंड पेपर सबमिशन सब कुछ नीट के पेपर जैसा हुआ था। तो जब हम लोग नीट के पेपर देने के लिए गए थे तो हमें इतने से भी ऐसे हम लोग कॉन्फिडेंट होकर गए थे कि हमने ऐसा पहले किया है, ऐसा पहले भी हुआ है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हुई थी कि चेकिंग के टाइम पर उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, कभी पेपर में बेल्स बजती थी तो वो लोग डर जाते थे। बट मुझे ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं गई, बल्कि ललित के किसी भी स्टूडेंट को नहीं गई होंगी, क्योंकि सर ने हमें सब कुछ पहले से एक आइडिया दिया था कि किस तरह से पेपर होगा, कब हमें अलार्म वार्निंग दी जाएंगी, कब पेपर सबमिशन होगा। एवरीथिंग वाज प्लान्ड जब हम लोगों को डेमो पेपर लिया गया था, तो उससे ज़रा सी भी डिफ़िकल्टी नहीं गई हमें मेन पेपर के दिन। मेरी टेक्निक यही थी कि मैं तीनों सब्जेक्ट्स को ट्राई करती थी कि डेली टाइम दे सकूं। मेन मेरा वही फोकस रहता था कि कोई सब्जेक्ट छूटे ना, कि मेरे लिंक ना टूट जाए। बायोलॉजी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें एनसीईआरटी पे मेन फोकस देना पड़ता है, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं बायो के लिए अलग से टाइम सेव कर सकूं। देन केमिस्ट्री और फिज़िक्स मैं डे बाय डे करती थी। एक दिन फिज़िक्स को ज़्यादा टाइम देती थी, एक दिन केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देती थी, बट मेरा बायो का टाइम फिक्स था। देन जब क्लास में थ्योरी पढ़ाई जाती थी तो मैं थ्योरी पे फोकस करती थी। जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाता था मैं अपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करती थी। इससे मुझे ये हेल्प मिलती थी कि जब मैं वहाँ पे ललित के पेपर्स देती थी तो मुझे एक आइडिया लगता था कि मेरे प्रिपरेशन में और पेपर्स में कितना डिफरेंस है। इसी तरह मैंने नीट में भी जब पेपर दिया तो मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं गई, क्योंकि इस टाइप के या इससे हार्ड इजी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। कुछ क्वेश्चंस सिमिलर होते थे जो मैंने प्रिपेयर किए, कुछ हार्ड होते थे ललित के पेपर्स में और कुछ इजी होते थे। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने ट्राई किया कि मैं कर सकूं। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए। बायो के लिए थ्योरी वाइज क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बायो के लिए मैं करती थी कि सारा एनसीईआरटी मैं पढ़ के जाती थी और जिस सर जो टॉपिक देते थे उनमें ज़्यादा पढ़ती थी, बाकी लेसन वाइज भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाती थी।
फिर जब सर के पेपर होते थे तो मैं उस पर फोकस करती थी। मेरा यही प्रिपरेशन प्लान था बायो के लिए कि मैं सर के पेपर बार बार करती थी। इवन लास्ट मंथ भी मैंने ट्राई किया था कि मैं सर के पेपर सॉल्व कर सकूँ एग्ज़ाम जाने से पहले। मैंने ट्राई किया कि लास्ट मंथ में पूरे बायो के जो हमारे पेपर्स हुए थे ललित में वो सॉल्व कर सकूँ। और मैं सही बताऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि उसी टाइप से उसी रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आए थे और मुझे फिर उससे ना पेपर सॉल्व करते टाइम पे मुझे डर भी नहीं लगा और मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं थी कि कहीं मेरा राइट ही आएंगे रॉन्ग ही आएंगे। मुझे कोई टेंशन नहीं थी, बिकॉज़ मैंने एमसीक्यूज़ पे बायो के भी बहुत फोकस किया था। केमिस्ट्री का मैं ये करती थी कि पहले मैं थ्योरी पे फोकस करती थी। इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी बहुत पढ़नी पड़ती है, ऑर्गेनिक के लिए पढ़नी पड़ती है, फिज़िक्स के लिए न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करने पड़ते हैं। तो एक बैलेंसिंग सिचुएशन होनी चाहिए केमिस्ट्री में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। देन मैंने ट्राई किया कि मैं इनऑर्गेनिक और फिज़िकल की नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं। ऑर्गेनिक की नोट्स में अलग मैंने कोशिश की कि सब कुछ एक समरी निकाल सकूं, बिकॉज ऑर्गेनिक के लिए वो पॉसिबल है। फिज़िक्स के जो फिज़िकल केमिस्ट्री के जो फार्मूले हैं वो मैं बार बार सॉल्व करती थी। देन फिज़िक्स के लिए मेरा ये प्लान था कि मैं उसके फार्मूले रोज़ रिवाइज़ कर सकूं और मुझे सारे फार्मूले से मैं मुझे मतलब आइडिया था सारे फार्मूलेस का, तो मैं बार बार पढ़ते रहती थी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं बार बार फार्मूले का रिवाइज़ करती थी। और थ्योरी पे फोकस करने के लिए मैंने कुछ चैप्टर्स फिज़िक्स में भी ऐसे होते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो उन चैप्टर्स के लिए मैंने फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी भी कवर की। सर की नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रही, सर की जो टीचिंग टेक्निक थी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही इस जर्नी में। जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो दो एक मेन पिलर्स होते हैं हमारे लिए। एक हमारी एजुकेशन सोसाइटी जैसे ट्यूशन्स या कॉलेज जो भी हो, और दूसरा होता है हमारी फैमिली का जो रोल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेरी जो फैमिली है उसमें मेरे मम्मी पापा है और मेरी 3 बहनें एक भाई है। हम 3 बहनें और एक भाई है। मेरी जो मम्मी है उन्होंने मुझे बचपन से बोला कि पढ़ाई करो तो तुम कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे। उन्हें बहुत रिग्रेट होता कि उनके टाइम पे वो नहीं पढ़ सकी। देन उन्होंने हमें बेसिकली बताया कि यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ, कोई और तुम्हें एजुकेट नहीं करेगा, तुम खुद एफर्ट्स डालो एंड देन यू विल सक्सीड। मेरे पापा खुद एक मैथ्स टीचर है, उन्होंने कभी पढ़ाई करने से रोका नहीं, ही ऑलवेज सपोर्टेड अस। उन्होंने हमें बताया कि हमें पढ़ाई करती रहनी चाहिए, और मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि तुम पढ़ोगे तो ही कुछ बनोगे, नहीं तो देन नथिंग इज़ विथ यू। तो फिर मैं पढ़ती रही। मेरे पापा ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। बेसिकली जनरली हम लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं, ट्यूशन्स में पढ़ते हैं, बट इसके अलावा मेरे पापा ने मुझे हमेशा पढ़ाया। एग्ज़ाम्स के लिए रिवीजन हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। तो मुझे जब मैं नीट की प्रिपरेशन के लिए भी गई तो मेरे फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल था। तो मेरे जो मम्मी पापा हैं उन्होंने मुझे यही बोला कि पढ़ते रहो तो तुम्हें मिल जाएगा जो तुम चाहती हो। देन उसके बाद उन्होंने मुझे, फैमिली का जो होता है एक मोरल सपोर्ट होता है, कॉन्फिडेंस वो लोग बिल्डअप करते हैं, वो कहीं और से हमें नहीं मिल सकता। वो हमें अपने आप को कंटिन्यू एफर्ट्स करने के लिए हेल्प करते हैं। मेरे जो दादाजी है वो हमेशा हमें गाइड करते हैं। उन्होंने भी हमें पढ़ने से कभी रोका नहीं। उन्होंने मेरे पापा को कभी हमें पढ़ाने से नहीं रोका। मेरे जो दादाजी है उन्होंने आज जब हमें वो पढ़ते हुए देखते हैं तब उन्हें बहुत खुशी मिलती है। और बचपन में भी उन्होंने मुझे पढ़ने से कभी नहीं रोका। मेरे फैमिली में ऐसा कोई बाउंडिंग नहीं थी। देन मुझे पढ़ने का बेसिकली बचपन से थोड़ा शौक़ था, और पर ऐसा होता था जब हम बड़े होते हैं वो शौक़ कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो नीट के टाइम पर भी अप्स एंड डाउन्स जब आते थे तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती थी। कभी कभी हमें ट्यूशन्स पे भी कम मार्क्स आ जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं खुद को डीमोटिवेट कर लेते हैं और अपने आप को ही रोक लेते हैं कि अब नहीं होगा एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो उसमें हमारी फैमिली हमें बहुत ज़्यादा मोरली सपोर्ट करती है। देन मेरी जो बड़ी बहन है वो BDS है, वो खुद एक डेंटिस्ट है। उन्होंने नीट की फेज से वो गुजरी है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और कहा कि तुम और पढ़ो।
उन्होंने कभी भी डोमिनेट नहीं किया, हमेशा एक बड़ी सिस्टर की तरह सपोर्ट किया। मेरी जो सेकंड सिस्टर है वो एमबीबीएस कर रही है, फर्स्ट ईयर जीएमसी यवतमाल। उन्होंने मुझे जो हमारा जो एज गैप है वो इतना नहीं है, तो नीट की पढ़ाई में भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मुझे फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायो कहीं भी डिफ़िकल्टी आती तो वो मेरी हेल्प करती। स्पेशली बायो में उन्होंने मेरा बहुत हेल्प की, क्योंकि मुझे बायो थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता था। देन ऐसा नहीं कि मेरा भाई का भी कोई रोल नहीं है, इवन वो मुझे चीयरफुल रखता था, चीयर अप कर देता था, तो डैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। मैं सिर्फ अक्सा सैयद, मेरा प्रोफेशन डेंटिस्ट है। मैं डेंटिस्ट इसलिए अभी तक मैं जिस मुकाम पर हूँ, मेरी फैमिली सपोर्ट तो था ही मुझे, लेकिन फैमिली सपोर्ट के अलावा जो गर्ल्स को चाहिए होता है, तो वो फ्रेंड्स का साथ चाहिए रहता, फैमिली सपोर्ट चाहिए रहता, सोसाइटी जो रहता है, तो वो बहुत अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि लड़कियां हैं, मत पढ़ाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन नहीं, इन लोग की बात नहीं सुनना। इन लोग का काम रहता है कि सिर्फ बोलना, लेकिन बाद में फिर जब अपन कुछ बन जाते हैं, ये लोग फिर अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि वाह, मतलब आपकी बेटी ने ये अचीव किया। पहले यही चुप कराते हैं अपने को, बाद में यही अपने को सपोर्ट करवाते हैं। इसलिए पहले जो भी कुछ बोल रहे हैं उन लोग को सुनने देना, इग्नोर करना उनको, और अपन ने सिर्फ अपने इस पर चलते रहना चाहिए। और लोगों का काम ही रहता है बोलना, वो लोग बोलते हैं और अपना काम बस सुनना है और अपना मकसद हासिल करते रहना है, अपने को अपने रास्ते पर चलना है। बस मैं सबसे बस यही कहूँगी कि बस पढ़ाई करो अच्छे से और हार्ड वर्क करो, और अल्लाह ताला सक्सेस सबको देता ही है जो भी हार्ड वर्क करता है। माई सेल्फ आफिया नाम, ये आयशा, मैं एमबीबीएस कर रही हूँ जीएमसी यवतमाल से। ये भी इस साल एमबीबीएस में नंबर लगा है इनका। ये बीडीएस कर रहे हैं, बीडीएस हो गया है, डेंटिस्ट बन चुके हैं। ऐसा हमारे फैमिली ने एक हायर एजुकेशन दिए हैं। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं लड़कियों को नहीं आगे बढ़ने देते। लोग भी कहते हैं लड़की है, मत जाने दो आगे, मतलब बहुत हो गया, 12th बहुत हो गया। लेकिन लड़कों को पढ़ाते हैं, और हम सब लड़कियों ने भी आगे बढ़ना चाहिए। लड़की अगर पढ़ेंगी तभी सोसाइटी में हमारे क्वालिटी एजुकेशन अगर रहा तो ही हमें अच्छा होगा। मेरी जो स्कूलिंग है वो सेंट पॉल्स एकेडमी अकोट से हुई। वहाँ पे जो हमारा बेसिक स्कूलिंग रहता वो भी बहुत हेल्पफुल रहता। मेरे जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर विजय सर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। कुछ हेल्प ऐसी होती है जो मोरली होती है, पढ़ाई से डिफरेंट होती है, बट वो हेल्प हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो फ्रॉम द स्कूल टाइम सर ने मेरी बहुत हेल्प की, और ऐसा नहीं कि स्कूलिंग ख़त्म हो गई तो सर ने कांटेक्ट छोड़ दिया। जब मैं नीट की पढ़ाई भी कर रही थी तब भी सर ने मुझे मोरली सपोर्ट किया, तो डेट वाज रियली हेल्पफुल। मेरा नाम सैयद कमर अली, मैं ज़िला परिषद हाई स्कूल में टीचर हूँ। मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। मेरी तीनों बच्चियाँ मेडिकल का एजुकेशन ले रही है। सबसे बड़ी बेटी अक्सा, ये बीडीएस हो चुकी है, इंटर्नशिप शुरू है उसकी। उससे सेकंड नंबर आफिया नम, ये जीएमसी यवतमाल में जो है तो एमबीबीएस पार्ट 1 में है। और मेरी तीसरी बेटी आयशा, जिसको अभी नीट में 635 मार्क्स मिले हैं, और इंशाल्लाह इसका भी जो है तो अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले तो सर मेरी बड़ी बेटी जो अक्सा है, तो ये प्राइमरी एजुकेशन इसका इंग्लिश में हुआ। बाद में हाई स्कूल जो है तो उसका हाई स्कूल का एजुकेशन इसका उर्दू में हुआ। वहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लगी मेरे को कि अगर इंग्लिश मीडियम में बच्ची पढ़ती तो शायद अच्छा स्कोर इसका आ सकता था। तो मेरी दोनों बेटियों को मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया, आफिया को भी और आयशा को, क्योंकि आगे का जो एजुकेशन है पूरा वो इंग्लिश मीडियम में है। और नीट में का भी एजुकेशन जो है तो पूरा इंग्लिश में है। उर्दू में अगर अपन ने लिए तो कोचिंग सही नहीं मिल सकती, इसलिए मैंने दोनों को इंग्लिश मीडियम में डाला। वहाँ पर इनको जो है तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। और अक्सा के टाइम पर, बड़ी बेटी के टाइम पर मैंने जो कोचिंग क्लासेस देखा अकोला में, तो वहाँ पर मुझे लगा कि सबसे अच्छी कोचिंग जो है तो काड़पांडे सर की है। फिर मैंने आफिया को भी और आयशा को, दोनों को काड़पांडे सर के यहाँ डाला। काड़पांडे सर के कोचिंग के वजह से ये दोनों बच्चे जो है तो एमबीबीएस तक पहुँचे। सर की कोचिंग में ख़ासतौर से सर के पिताजी जो है वो कोचिंग क्लास पर जो है तो हमेशा मौजूद रहते। लड़कियों के लिए वो बहुत ही सेफ्टी पॉइंट है। यानी विंटर में जो है तो क्लासेस जो है तो एकदम 6 बजे शुरू हो जाती है। उस वक्त जो है तो सूरज भी नहीं निकलता, अंधेरा रहता, लड़कियां जो है तो डर महसूस करती। लेकिन सर के जो पिताजी है वो 5 बजे जो है तो इंस्टीट्यूशन पर हाजिर रहते थे, ललित ट्यूटोरियल पर। तो उससे लड़कियों को जो है तो बहुत सेफ़ फील होता था। और कभी भी जाओ, रात में भी अगर अपन लेने को जा रहे बच्चों को देर हो गई तो सर के पिताजी वहाँ पर हाजिर रहते थे।
तो ये सब देखते हुए मैंने ललित ट्यूटोरियल में जो है तो दोनों बच्चियों को डाला, उससे पहले भांजे को भी डाला था। तो ये सब ललित ट्यूटोरियल में जो है तो बच्चों का बहुत ज़्यादा जो है तो ख्याल रखा जाता। फैकल्टी बहुत अच्छी है, फैकल्टी चेंज नहीं करते सर। जो एक बार फैकल्टी रहती वो जो है तो कभी चेंज नहीं होती। बड़ी बेटी के टाइम पर मुझे ये देखने को मिला, जहाँ मैंने इनको डाला था इससे पहले, तो वहाँ पर फैकल्टी जो है तो बार बार चेंज हो जाती थी। उससे बच्चों के एजुकेशन में जो है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती, थोड़ी सी रुकावट महसूस करते बच्चे। फैकल्टी एक अगर रही तो बच्चों को जो है तो रुकावट महसूस नहीं होती और बच्चे बहुत अच्छे से उसको हासिल करते हैं। बीच में कोविड की वजह से जो है तो क्लासेस ऑनलाइन चली, तो ललित ट्यूटोरियल में वो क्लासेस भी बहुत अच्छी हुई। हालांकि अगर ये ऑफलाइन रहती तो मेरी बेटी ऐसे इससे भी ज़्यादा मार्क्स ले सकती थी, लेकिन ऑनलाइन की वजह से, कोविड की वजह से उसका थोड़ा लॉस हुआ। नहीं तो हमको तो ऐसा लगता था कि इससे ज़्यादा मार्क लेगी और इसका एम्स में कम से कम एडमिशन हो जाएगा। सोसाइटी के लिए मेरा ये मैसेज है कि लड़कियों को जो है तो पढ़ाना चाहिए, उनको भी जो है तो वैसे ही अपन ने एजुकेशन देना चाहिए जो ऐसा अपन बेटों को देते। और एजुकेशन देते वक्त थोड़ा सा मैथमेटिक्स और साइंस जो सब्जेक्ट है, इसको अगर इंग्लिश में पढ़ाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे जो है तो जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सब इंग्लिश मीडियम में है। उर्दू की टर्मिनोलॉजी, मराठी की टर्मिनोलॉजी ये आगे काम में नहीं आती। तो अगर जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उन्होंने भी पढ़ाते वक्त तो उर्दू के बजाय ज़्यादा इंग्लिश के वर्डिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा टर्मिनोलॉजी इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहिए। भले आप उर्दू मीडियम में पढ़ाओ, उर्दू मीडियम से भी बच्चे जो है तो नीट में जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी जो है तो वो इंग्लिश में होना चाहिए। और लड़कियों को भी जो है तो वैसे ही पढ़ाना चाहिए अपन ने जैसा अपन लड़कों को पढ़ाते हैं। उनके साथ में जो है तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़कियां भी अपने को उससे अच्छा रिज़ल्ट जो है तो दे सकती है। और जैसा कि पहले ये बोलते थे कि एक लड़की सीखेंगी तो एक कुटुंब सीखेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है तो अपन ने उनको पढ़ाना चाहिए कि अपनी एक लड़की अगर सीख रही है तो आगे जाके एक कुटुंब जो है तो उससे शिक्षित बन रहा, एजुकेटेड बन रहा। मेरा नाम शबाना अंजुम है और मैं घर में ही रहती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर कि आयशा को बहुत बड़ी, तीनों बच्चियों को मुझे बहुत बड़ी कामयाबी मिली है उनसे। और आयशा जो है तो मेरी सबसे ज़्यादा टैलेंट बेटी है, बहुत अच्छी है वो और बहुत ज़्यादा मार्क आए हैं उसको। हाँ, मुझे ऐसी उम्मीद थी उससे और बचपन से ही ऐसी थी वो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में। और एक मैडम थी उसकी, भारत साकड़े मैडम नाम था उनका, वो बहुत ज़्यादा उसको, आयशा को पढ़ाई में भी उसका बहुत ख्याल रखते थे। वो नीट के दरमियान तो बहुत अच्छी स्टडी की आयशा ने, रात में भी बहुत ज़्यादा पढ़ती थी और साथ में भी मुझे, लेकिन मेरा सपोर्ट ज़्यादा लगता था उसको, इसलिए जो है तो ज़्यादा मेरे पास रहती थी। वहाँ पर भी हमको जाना पड़ा था इसलिए उसकी पढ़ाई के सिलसिले में अकोला, तो पढ़ाई अच्छी करती थी, स्टडी बहुत ज़्यादा करती थी। और रात में भी, सुबह में भी, एकदम सुबह फजर से भी पढ़ती थी, उठ जाती थी सुबह और रात में भी बहुत रात तक पढ़ाई करती थी। और खाने पीने का भी इसलिए उसको ख्याल ही नहीं रहता था कि मुझे खाना भी है, खाने का भी कुछ टाइम नहीं रहता था। टिफ़िन देते थे साथ में, क्लास पे जाती थी तो वो भी वापस आ जाता था, वो भी खाने को टाइम नहीं मिलता था उसको। लड़कियों के लिए तो मैं ये कहूँगी कि तालीम बहुत ज़रूरी है और मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आला तालीम हासिल करना चाहिए लड़कियों ने, और पेरेंट्स से भी उनका सपोर्ट करना चाहिए और आगे जाके जो है तो फिर जैसे उनको कोई परेशानी नहीं जाती है, इसलिए हर माँ बाप ने लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। Girls, do the best, be the best, you are the best.